हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पीसीबी डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि आपके करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ और आपको स्किल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद करता है। अभी मैंने स्टार्ट किया था एक सीरीज ESP32 माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कि मैंने अलग अलग इंटरफेस यूज किया था। SPI, I2C, UART कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर LED इंटरफेसेस कैसे करते हैं, 7 सेगमेंट कैसे करेंगे, LCD इंटरफेस कैसे करेंगे, सारी चीज को मैंने स्कीमेटिक में कवर कर रखा था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कंपोनेंट प्लेसमेंट का सीरीज। तो अभी ये कंपोनेंट प्लेसमेंट का सीरीज का ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें कि आज की वीडियो में मैं कवर आपके साथ करने वाला हूं कि हम किस तरह से यहाँ पे 7 सेगमेंट को इंटरफेस करेंगे, डीकपलिंग कैपेसिटर के कंपोनेंट को प्लेस करने वाले हैं, जो भी इसके कनेक्टर्स होते हैं पावर सप्लाई के लिए। जैसा कि एक डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर होता है कि अगर आपको 5 वोल्ट यूज करना है तो मल्टीपल 5 वोल्ट के आपके सप्लाई होंगे, 12 वोल्ट यूज करना है तो मल्टीपल 12 वोल्ट के सप्लाई होंगे। तो ये फीचर भी यहाँ पे मैं दिया हूँ स्कीमेटिक के अंदर, उसी के कंपोनेंट को प्लेसमेंट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरह से हम कंपोनेंट प्लेसमेंट करते हैं, पावर सप्लाई का, डीकपलिंग कैपेसिटर का, सेगमेंट LED का इंटरफेस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये करेंगे, फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट करेंगे कंपोनेंट प्लेसमेंट के वीडियोस को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लगभग 87% लोग हैं जो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ से वैल्यू ऐड होता है, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीसीबी डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम सीखना चाहते हैं हिंदी में, उन तक ये वीडियो पहुंचे। और वो भी आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया गया QR है, जिसको कि आप स्कैन करके या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ अब, और अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों तक शेयर करूँ। ठीक है, अभी तक आपने हमारा लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा कोशिश होगा कि हम यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसको कवर अप करके कंप्लीट कर ले इस सर्किट को। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा अभी तक आपने वीडियो सारा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाकर के देखो, बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने पीसीबी एडिटर के अंदर आएंगे, और ये हमारा कुछ कंपोनेंट का सेक्शन था। मैंने आपको बता रखा था कि जब भी मैं कंपोनेंट की प्लेसमेंट करता हूँ, आप स्कीमेटिक का स्क्रीनशॉट लेकर के रखो या प्रिंट आउट निकाल लो, जैसी आपकी सुविधा लगती है, क्योंकि बार बार टैब चेंज करने से मेरा भी टाइम जाएगा और आप भी अनकंफर्टेबल हो गए यहाँ से वहां स्विच करना। उससे बेटर ऑप्शन है एक साइड आप स्कीमेटिक रखो और देखते हुए कंपोनेंट का प्लेसमेंट करते जाओ। ठीक है, अब मैं बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ इसमें नहीं जाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, हम कंपोनेंट को फटाफट प्लेसमेंट करते जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम किस क्यों कंपोनेंट को प्लेस कर रहे हैं, क्यों इस लोकेशन पे करते हैं, ये सारे XYZ जो भी क्वेश्चन है वो सारा मैं कवर अप कर रखा हूँ। ठीक है, बट अगर मेरे को रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगती है कि आपको ये चीजें समझनी चाहिए तो वो भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट को। सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे कनेक्ट VCC को। आप बोलोगे सर VCC का कहाँ है, तो VCC का सेक्शन अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, VCC आउटपुट का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे VCC का आउटपुट का सेक्शन होने वाला है, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे J8 है, जो कि पूरा का 4 पिन मैं यूज कर रहा हूँ 12 वोल्ट के लिए, किसी से आप आउटपुट ले सकते हो। J9 5 वोल्ट है, J10 जो है वो 3.8 वोल्ट है, J11 जो है वो 3V3 का है, और यहाँ पे ये कनेक्टर रखे हुए हैं आगे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो हम VCC से स्टार्ट करेंगे, तो हम आ जाएंगे अपने पीसीबी एडिटर में, और यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे J8। तो J8 सर्च कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+F, J8। तो जैसे J8 को सर्च करता हूँ तो J8, वेयर इज J8, तो थोड़ा सा इसको साइड करते हैं यहाँ से कि हमें क्लियर विजिबल हो। तो J8 यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो J8। ठीक है, तो J8 हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो J9 है। तो J9 सब सारे कंपोनेंट आपके यहीं पे हैं, J8, J9, J10, J11। ठीक है, J11 यहाँ से आप उठा के ले आओ, और एक और होंगे J19। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्कीमेटिक से वेरीफाई करके कि हमें कितने चाहिए थे। तो हमें चाहिए थे J8, J9। ठीक है, J8 हो गए, J9 हो गए, J10 भी है हमारे पास, J11 भी है, और J
J12 भी है, ठीक है, और एक है J19। तो J19 भी कहाँ पे है? J19 आई थिंक ये रहा J19, ठीक है। इस J19 को भी मैं क्या करता हूँ, साइड में लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो करते क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट है इसे मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं सबको क्या करूंगा यहाँ से, तो ये पार्ट को भी डिलीट कर दिया, उसी तरह से ये पार्ट को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो J8 जो है ये आपका कनेक्ट है किससे, ये 12 वोल्ट का है। J8 जो है आपका ये है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसको मैं J8 को यहाँ पे लगाता हूँ एकदम कॉर्नर के साइड, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए, और यहाँ से मैं काम करता हूँ थोड़ा सा कंपोनेंट को देखूं तो यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे ठीक है, ये J8 हमारा हो गया। अब ये J9 है, तो इस J9 जो है आपका वो 5 वोल्ट का है, तो इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। J8 J9 J10 में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। आप बोलोगे सर इसका डेजिग्नेटर तो बाहर जा रहा है, बट नहीं जाएगा वो, अब थोड़ा सा टाइम दो तो वो बाहर भी नहीं जाएगा, हम उसे भी सही तरीके से प्लेस करेंगे, ठीक है। 10 यहाँ हो गया। उसके बाद आता है J10 के बाद J11, तो J11 यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। J11 भी हो गया। J12 भी अब आता है, तो J12 को मैं इस कॉर्नर में यहाँ पे रोटेट करके दे देता हूँ, ठीक है। इस कॉर्नर पे J12 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब चार जो है J8 से लेके J11 तक, इनको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चार को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अलाइन यहाँ पे, ठीक है, तो सारे अलाइन हो गए। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जो इसके डेजिग्नेटर है इसे भी अलाइन कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ से नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसे थोड़ा सा अंदर में ले लेता हूँ यहाँ से, और ये जो इसके डेजिग्नेटर है इसको मैं अंदर की साइड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट इसको रोटेट करके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। अब इन सबको क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर और क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये भी कंपोनेंट का प्लेसमेंट सही तरीके से हो गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को स्पेस और कम करना है, तो ये सारे कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट कर करके, ठीक है, इन सबको थोड़ा नीचे अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। तो क्या होगा इससे, इससे ये फायदा हमें होने वाला है, इस वाले डेजिग्नेटर को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, जस्ट U1 लेता हूँ, ये कंपोनेंट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये इस कंपोनेंट के ऊपर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, नहीं आएगा ये, इसको मैं थोड़ा सा और अलाइन कर लूंगा, हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन और है, वो है डीकपलिंग कैपेसिटर। अगर आप स्कीमेटिक देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा डीकपलिंग कैपेसिटर। मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगे डी कैप्स। क्यों डी कैप्स अब मैं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी मैंने पावर कनेक्टर बनाया है, तो इसी के आसपास अगर मैं इन सभी कैपेसिटर को लगा दूं तो इजिली कनेक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, ट्रेस वेट ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ कनेक्ट, तो C6 C7 C8 C9, ठीक है, ये सारे 12 वोल्ट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, C6 यहाँ पे सर्च करूंगा, C6, ठीक है। C6 जैसे सर्च करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, देखो 7 C8 और C9, ठीक है। तो इन्हें मैं क्या करता हूँ, इसके विड्थ जो है सभी को मैं 0.8 mm और 0.8 mm, ठीक है, इनको सेट कर देता हूँ, ठीक है। सी को मैं डिलीट करता हूँ कैपेसिटर की वैल्यू को। इसी तरह से सी जो है 6 7 8 ये हमारे यूज हो जाएंगे किसके लिए, हमारे सब हो जाएंगे 12 वोल्ट के सप्लाई के लिए, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे सबको अलाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया किसके लिए, 12 वोल्ट के सप्लाई के लिए डीकपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो इस डीकपलिंग कैपेसिटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब उठा करके इस 12 वोल्ट के जो कंपोनेंट है इसके पास यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 12 वोल्ट का अगर लगा लिया तो ये जो है ये सारे एक साइड कनेक्ट हो जाएंगे आपके, और दूसरे यहाँ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब मेरे को चाहिए 12 के बाद, इसके बाद 5 वोल्ट का डीकैप, तो 10 से लेकर के 13 तक मैं यूज कर रहा हूँ, 10 11 12 13। तो फिर अगेन क्या करूंगा, सब 10 को लूंगा, 11 को यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, 11 को निकाल लूंगा, ये सी जो है इसको डिलीट करो सबका, ठीक है। इसी तरह से आप स्कीमेटिक देखो और अलाइन करते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया और इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है।
जो हमारा 12 वोल्ट का था, 13, तो 13 ये रहा। ठीक है, एक बार स्कीमेटिक में देख लेते हैं। 13 भी हमारे पास है आई थिंक, यस 13 भी है हमारा। तो 13 को भी क्या करता हूँ मैं, अलाइन कर ले जाता हूँ वहां पे। ठीक है, इस 13 को भी यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका साइज दिया 0.8, टैब में 0.8 mm। ठीक है, और इसको भी अगेन मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, इफ डेजिग्नेटर को एज इट इज मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, इस कंपोनेंट को वापस से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 4 कैपेसिटर यहाँ भी हो गए। इसी तरह से सारे कैपेसिटर को यहाँ पे आप प्लेस करो वन बाय वन करके। ठीक है, पे सारे सेक्शन के लिए यहाँ पे लगा दिया है डीकपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, अगर बात करो तो 12 वोल्ट के लिए भी लगा दिया, 5 वोल्ट लगा दिया, 3V8 लगा दिया, 3.3 वोल्ट के लिए भी लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कनेक्टर का ये काम हो गया है कंप्लीट। एक बार स्कीमेटिक में अगर अब आते हैं देखने के लिए, तो हमारा यहाँ से ये सेक्शन पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, तो अब हमारा आता है यहाँ पे एलसीडी और 7 सेगमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो हम एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में से एक अभी देख लेते हैं। मैं एल 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखना चाहूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखते हैं। उसके लिए हमारा R14 से लेके R20 तक यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज होंगे। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्टर है वो कौन सा कनेक्टर है, एक बार अगर वो देखें तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है U4 यूज हो रहा है। ठीक है, तो U4 के पास एक बार आते हैं। U4 ये रहा हमारा, आई थिंक, यस ये रहा हमारा U4। तो U4 हमारा 7 सेगमेंट कनेक्टर है। इस 7 सेगमेंट कनेक्टर की अगर बात करता हूँ, तो इस 7 सेगमेंट को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, इस 7 सेगमेंट को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ रजिस्टेंस भी लगाने हैं जो R14 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, R14 से रजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये हमारा R14 से लेकर के सारे रजिस्टर हैं। ठीक है, 10 किलो ओम के। तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे, है ना, और सभी को अलाइन करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, कि R14 है, R15 है, R16 है, इस तरह से करके। ठीक है, सारे पिन पे हम अलाइन करके वहां पे रखने वाले हैं। अभी वो हम देखते हैं वन बाय वन करके। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट को मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल पिन है जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं तो 4 5 6 इस तरह से जो पिन है। ठीक है, 2 3 4 5 ये सब पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो दो पे ये वाली पिन कनेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, पिन नंबर 3 पे। उसके बाद बात करता हूँ तो पिन नंबर हमारा 2 पे, कौन सा 2 पे कनेक्ट होने वाला है, 2 पे कनेक्ट होगा R19। तो R19 हमारा ये रहा, इस R19 को भी लेके आते हैं। ठीक है, और इस R19 को इसे ऊपर करते हैं यहाँ पे, और इस R19 को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, बाहर की साइड। ठीक है, तो R19 R20 इस तरह से हम, मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले प्लेस कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब देखो आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ पे रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट देखो इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं काम करूंगा, ग्राउंड को मैं ऊपर से ले लूंगा किसी और पिन से, और इस पिन को मैं नहीं चाहूंगा कि ये ऊपर से, क्योंकि देखो ये ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर से होके पिन नंबर 5 पे जाएगा। तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब रोटेट कर दूंगा तो जो नीचे की पिन है ये मेरी इससे कनेक्ट हो जाएगी, और ग्राउंड को मैं ऊपर से उठा लूंगा। ठीक है, और इस डेजिग्नेटर को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हमारा कंपोनेंट यहाँ पे किस तरह का है। ठीक है, अब कई जगह मैंने क्या किया, कंपोनेंट को रोटेट कर दिया। क्यों रोटेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेस है ये मैं यहाँ से सीधा एक एंगल लेके इधर प्लेस करूंगा, बट ये वाले प्लेस नीचे होंगे, तो इसको मैं नीचे से ऐसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्रिस्टल का काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने क्रिस्टल पे इधर सारे सेक्शन पे काम कर लिया, क्रिस्टल पे काम कर लिया। अब हमारा बचा है एक एलसीडी। ठीक है, एक एलसीडी इंटरफेस बचा है, और बचे हैं जीपीआईओ के कनेक्शन। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और फिर से बोलता हूँ, अगर आप लोग में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और हमारा नीचे जो दिया गया व्हाट्सएप का चैनल है, लिंक सारे के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे जा करके ज्वाइन करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।